वो कौन लोग हैं जिनको कब्र के अंदर ही उनके लिए जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और कब्र में ही वो जन्नत की खिड़की से आराम और राहत और चैन की हवा पाते रहते हैं। देखिए, इंतकाल के बाद जब इंसान को, मुर्दे को, मरहूम को कब्र के अंदर रखा जाता है ना, अगर वो गुनाहगार बंदा होता है ना, तो उससे ये कहा जाता है, उसको एक झलक दिखाई जाती है जन्नत की, और उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि देखो, तुमने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी। अगर तुम अच्छे काम करते ना तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। उसको जन्नत का एक झलक दिखाई जाती है। वो असल जन्नत की तो कोई खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, लेकिन उसकी एक झलक दिखाई जाती है, समझ रहे हैं कि, और कुछ ना कुछ हिस्सा उसको दिखाया जाता है कि देखो, अगर तुम अच्छे काम करते तो तुम इस तरह की लाइफ में आलम बरज़ख में रहते। यूं कह लें कि उसको जलाया जाता है, लेकिन उसको कहा जाता है, उसको रियलाइज़ कराया जाता है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फॉलो नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारा ठिकाना ये है। फिर उसके लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर रखा जाता है, नेक बंदे से जब सवाल किया जाता है ना, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फ़ी शानि हाज़िर रजुल, तो वो तीनों सवालों के सही जवाब देता है। तो गैब से आवाज़ आती है कि इसने सच कहा, इसको जन्नत का कपड़ा पहनाओ, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। क़यामत तक वो चैन और सुकून की नींद उसमें सोता रहता है। उसमें फिर कंडीशन है कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनको कब्र में सुला दिया जाता है, कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो परिंदों की पोटों में रहती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी रूहें, नेक लोगों की रूहें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा हमेश के लिए सुला दिया जाता है, कुछ की रूहें इल्लीजीन में होती हैं। ये इंसान की नेकियों के अमल के मुताबिक इंसान के साथ होता है। और जो गुनाहगार बंदा होता है, फिर वो सवालों के जवाब नहीं दे पाता है और वो कहता है हाय मैं नहीं जानता। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार होते हैं। अगर वो पहाड़ पे मारा जाए तो पहाड़ तातुसरा सातवीं ज़मीन के अंदर चला जाए। तो कब्र के अंदर जो अगर नेक बंदा जब जाता है ना, तो उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है, उसको जहन्नम की हल्की सी झलक दिखाई जाती है और उससे कहा जाता है कि देखो, तुम्हें जो है दुनिया में तुमने अच्छे काम करके आए हो तो तुम इस अजाब से बच गए। ये दिखाया क्यों जाता है भाई? इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो नेक बंदा है उसे जन्नत के जो इनामात हैं वो तो मिल गए, समझ रहे हैं। अब उसे ये भी तो पता चले कि जो गुनाहगार हैं जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, या अगर वो ना करता तो उनके लिए अजाब कैसा है। अजाब चखाया नहीं जाता है नेक बंदे को, लेकिन उसको नजर आता है, उसको दिखाया जाता है कि देखो ये गुनाहगारों का ठिकाना है, अगर तुम अच्छे काम ना करके आते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो मोमिनीन बंदे हैं ना, अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, उनके लिए कब्र के अंदर ही जन्नत में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है कब्र के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो क़यामत तक उस जन्नत की खिड़की से हवा पाते रहते हैं और चैन और सुकून की नींद सोते रहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ऐसे सो जाते हैं, कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो ऐसे सो जाती हैं जो जैसे नई नवेली दुल्हन सोती हैं, जिनको शौहर के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं जगा सकता। इसी तरह से उस ईमान वाला जब वो कब्र के अंदर सो जाता है तो सिवाय क़यामत के क़यामत के दिन जो सूर फूका जाएगा, उस सूर की आवाज़ के अलावा उसको कोई दुनिया की चीज़ नहीं उठा सकती। बहरहाल वो इंसान चाहे अच्छा हो या गुनाहगार इंसान हो, उसकी रूह का जो ताल्लुक़ होता है ना, चाहे वो इल्लीजीन में रहे, गुनाहगार की रूह सिज्जीन में रहती है, परिंदों की पोटों में हो, ठीक है, या कब्र में हो, लेकिन उस इंसान की बॉडी, उस इंसान की रूह का ताल्लुक़ उसकी बॉडी के साथ ज़रूर होता है, उसके जिस्म के साथ ज़रूर होता है। अगर उसको कब्र के अंदर अच्छी जगह रखा गया है ना, और उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो वो बॉडी समेत, रूह समेत, यानी रूह और बॉडी दोनों चीज़ें उस चीज़ का एहसास करती हैं। और अगर कोई गुनाहगार बंदा होता है, गुनाहगार फासिक फाजिर होता है, तो वो भी उस इंसान की रूह चाहे कहीं भी रखी हो, कहीं भी हो, चाहे वो सिज्जीन में होती है, कैद खाने में कैद होती है, लेकिन उसकी भी रूह का ताल्लुक़ उसके जिस्म के साथ ज़रूर होता है। और जब अजाब उस पर होता है तो उसके रूह के साथ उसका जिस्म भी उस अजाब को महसूस करता है। तो बहरहाल अगर हम नेक हैं, अगर हमारे अमल अच्छे हैं, तो फिर खुदा की कसम फिर हमें कोई घबराने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने वाले हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, यह जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोया करते थे कब्र को देखकर और फरमाते थे कि ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, दुनिया की मंजिलों में से आखिरी मंजिल है। जो बंदा कब्र से निकल गया वो समझो सबसे निकल गया। आने वाली जितनी भी मंजिलें होंगी ना, उसके लिए वो सारी मंजिलें आसान होती चली जाएंगी।